12 मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस, एक दिन में 8 मौत। 26 जून 2021 के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण दर 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली का यह आंकड़ा डराने लगा है। कोविड की जिस खौफनाक लहर से दिल्ली करीब 7 महीने पहले निकली थी, अब फिर उसी तरफ दिल्ली बढ़ चली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि आज कोविड के दैनिक केस 14,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा और संक्रमण दर भी 14% तक पहुंच जाएगी। पिछली वेव में जब 10,000 केसेस रोज आ रहे थे, तो उस टाइम पे 10,000 केसेस में से 1,500 से 2,000 लोग एडमिट हो रहे थे। आज उसका 5वां हिस्सा भी एडमिट नहीं हो रहे हैं। जब हमारे 30,000 एक्टिव केस थे, तो उस टाइम पे 6-7,000 8,000 बेड ऑक्यूपाइड थे। इस टाइम पे 1,000 बेड भी नहीं है। तो बेड ऑक्यूपेंसी इज वेरी लेस, सीवियरिटी इज वेरी लेस पिछली बारी के मुकाबले में। दिल्ली ने देश की राजधानी होते हुए सबसे पहले सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी लगा दिए हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार के पीछे ओमिक्रॉन को बड़ी वजह बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन भयावह नहीं है और 3-4 दिन में ही केस में गिरावट सामने आ सकती है। केसेस तेजी से बढ़े हैं, परंतु हमेशा नहीं बढ़ते रहेंगे। एक लिमिट के बाद ये रुकेंगे जरूर, और आशा करते हैं कि अब जल्द ही ये बढ़ने बंद होने चाहिए और अगले 3-4 दिन में इसका सही ट्रेंड पता लग जाएगा। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं। हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोग टेस्ट नहीं कर रहे, वो कहते हैं हमारे यहाँ केस ही नहीं है। अगर हम 90,000 केस टेस्ट ना करें और 9,000 टेस्ट करें तो आपके ये नंबर घट के 1,500 रह जाएंगे। तो टेस्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट होने से पता होना चाहिए। दिल्ली वालों के लिए ये राहत की खबर है, लेकिन फिलहाल तो कोरोना चिंता का सबब बना हुआ है। एम्स के कम से कम 50 डॉक्टर, जबकि सफदरजंग अस्पताल के 26 डॉक्टरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 38 डॉक्टरों समेत 45 स्वास्थ्यकर्मी पिछले कुछ दिनों में संक्रमित हुए हैं। हिंदूराव अस्पताल के कम से कम 20 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के अस्पतालों की तरह मुंबई के अस्पतालों में भी कोविड ने सेंधमारी कर ली है। जेजे अस्पताल के 61 रेजिडेंट डॉक्टरों को कोरोना हुआ है। सायन अस्पताल के 50 डॉक्टर, केईएम अस्पताल के 40 डॉक्टर, नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड संक्रमण की रफ्तार मुंबई और महाराष्ट्र के आंकड़ों में भी नजर आ रही है। मुंबई में कल 15,166 कोरोना केस मिले। इस तरह मुंबई में कोरोना के मामलों ने दूसरी लहर के पीक को पीछे छोड़ दिया। मुंबई में दूसरी लहर के दौरान 4 अप्रैल को 11,206 कोरोना केस आए थे। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कोविड के कल 26,538 नए केस मिले। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार किया है। जहां पर भीड़ होती है वहां भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज जरूरी नहीं है। इन सब के बीच कार्डिलिया क्रूज के उन मुसाफिरों ने राहत की सांस ली है जो कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। कार्डिलिया क्रूज में कोविड विस्फोट का खुलासा 2 जनवरी को हुआ था। क्रूज के एक सदस्य की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। क्रूज को वापस मुंबई लाया गया। सभी मुसाफिरों के कोविड टेस्ट हुए। क्रूज में सवार कुल 1,827 लोगों में 209 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। जो लोग नेगेटिव निकले उन्हें बीएमसी ने इस तरह बस से लाकर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। और जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है उनको होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है एंड मैनेजमेंट हैज टेकन अ वेरी गुड केयर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। कितने लोग आप लोग हैं इस बस में? नहीं, हम लोग तो इस बस में जैसा 50% कैपेसिटी के हिसाब से है। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। ये कोलकाता के बाजार की तस्वीर है। देखिए किस तरह लोग कोविड से बेफिक्र नजर आ रहे हैं। यही बेफिक्री कोलकाता में कोविड संक्रमण को रफ्तार दे रही है। पश्चिम बंगाल में कल कोविड के 14,022 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर 23% पार चली गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा 6,170 नए केस मिले हैं। इसी तरह यूपी में कोविड के नए केस दोगुने हो गए। कल 2,038 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 5,000 पार गई है। यूपी में नोएडा, लखनऊ 288, गाजियाबाद, मेरठ में
कल 100 से ज्यादा केस आए। साफ है, छोटे शहर हो या महानगर, कोविड का फैलाव तेज है। जरूरत सावधान रहने की है। आज तक ब्यूरो।